आज की हमारी ये कहानी है ईमानदार मोहन और जादुई जिन के बारे में। तो आज की हमारी ये कहानी सुनने के लिए आप सब तैयार हो जाएं। तो हमारे इस कहानी को शुरू करते हैं। तो एक समय की बात है, एक गांव में एक घर था। उस घर में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहा करता था। वो बड़ा ही मेहनती और ईमानदार टाइप का इंसान था। उसे दूसरों की मेहनत पे और ख़ुद की मेहनत पे बहुत विश्वास था। वो दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचा करता था। वो कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचता था। एक दिन घर की साफ़ सफाई करते हुए उसने सोचा कि उसके घर में जो बक्सा है उसकी भी सफाई कर ली जाए। और उसने उस बक्से को देखा। उसके बाद उसे खोलकर उसमें देखने लगा कि क्या गंदगी है और सब साफ कर दिया जाए। जब उसने उस बक्से को खोला तो उसमें कुछ ज़्यादा सामान नहीं था। एक कार्टन बॉक्स था जो कि उसने देखा तो सोचा, पता नहीं इसे मैंने कब रखा और आज तक मैंने नहीं देखा। तब उसने उस बॉक्स को सोचा, इसे निकाल के बाहर कर देता हूँ, इसमें पड़ा पड़ा ख़राब हो जाएगा। ऐसा सोच के वो उस बक्से से उस कार्टन को बाहर निकाल के रख देता है और फिर सोचता है, इसे घर में रख के कोई फ़ायदा है नहीं, ये एक तरह से कचरा ही है, क्यों ना इसको बाहर रख दिया जाए। ये सब सोच के वो सोचता है कि इस कार्टन को अपने घर के आंगन में रख देता हूँ। ऐसा सोच के वो उस कार्टन को बाहर लेके आता है और आंगन में रख देता है और सोचता है कि इसमें कुछ रद्दी चीज़ें रख दी जाए। अगर घर में कुछ पुरानी चीज़ें पड़ी हैं तो वो भी इसमें रहेगी और गंदगी भी साफ़ रहेगी। ऐसा सोच के पुरानी किताबें, बर्तन और भी जो कुछ पुरानी चीज़ें थी उसमें डाल के उसे बंद कर देता है। और बंद करने के बाद वो कार्टन वैसे ही उसके घर के आंगन में बाहर की ओर रखा रहता है। वो उसे हटाता नहीं है और भी कुछ कचरा हो तो उसमें लाके डाल देता है। एक दिन जब रात होती है तो रात के समय मोहन रोजाना की तरह अपने लिए भोजन बनाता है और भोजन करके साफ सफाई करके आराम से अपने बिस्तर पे लेट जाता है। उसके घर में कोई नहीं था, उसे अपना काम स्वयं करना पड़ता था। जब वो सुबह उठता है तो फिर अपने रोज़ाना के काम करता है, नहाता धोता है और कुछ भोजन बनाता है। भोजन बनाने के बाद उसे खाता है और साफ़ सफाई करके अपने गांव की ओर जाने के लिए निकल जाता है। सुबह सुबह का टाइम था, गांव में चहल पहल होती है। वो सुबह सब काम धंधा करके अपना जाता था, गांव में घूमता था, बातचीत करता था। ऐसे ही उसका दिन बीतता रहता था। एक दिन जब वो गांव जा ही रहा था तो उसे अचानक से उस डब्बे में से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। पहले उसे अजीब लगता है पर कुछ देर बाद फिर से वो आवाज़ आती है, जिसे सुन के वो उस कार्टन के पास दोबारा आ जाता है। वह उसे देखने लगता है कि इसमें से आवाज़ कैसे आ रही है। कुछ देर देखने के बाद वो सोचता है इसे खोल दिया जाए। ऐसा सोच के जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर से अजीब सी धीरे धीरे करके रोशनी आने लगती है और वो रोशनी बहुत तेज़ हो जाती है। थोड़ी ही देर में उस रोशनी से वो देखता है कि उसमें से कोई नीले रंग का आकृति उभर रहा है और धीरे धीरे उस आकृति ने पूरा रूप धारण कर लिया। वह एक जिन था, जिसे देखकर मोहन बड़ा ही हैरान होता है। हैरानी के साथ साथ उत्साह भी महसूस होता है कि आखिर ये क्या है। वो पुराने ज़मानों की किताबें पढ़ा करता था तो उसे पता था कि जिन क्या होता है। तभी जिन खुद बोल पड़ता है कि मैं एक जिन हूँ, मैं तुम्हारी 3 इच्छा पूरी करूँगा। तब मोहन ने कहा, ठीक है, मेरी पहली इच्छा ये है कि मेरे गांव में बड़ा सा तालाब आ जाए जिससे हमें पानी की कमी ना महसूस हो। तब जिन कहता है, ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी। ऐसा करने के बाद जब मोहन दूसरी इच्छा बताता है, मोहन बोलता है, हमारे गांव में एक स्कूल बन जाए जिससे सारे बच्चे बाहर ना जाके अपने ही गांव में बहुत ही आसानी से पढ़ाई कर सके। ये सब सुन करके जिन बोलता है, ठीक है, तुम्हारी ये वाली इच्छा भी पूरी हो गई, अब तुम तीसरी इच्छा मांगो। तब जाके मोहन बोलता है कि मेरी तीसरी इच्छा ये है कि मेरे इस गांव में जितने भी लोग हैं सब बहुत अच्छे से हंस मिल के एक साथ रहें।
कोई भी दुखी ना हो, सब हंसी खुशी एक साथ एकजुट होके रहें, किसी में मतभेद ना हो। इस तरह बोल के मोहन बोलता है, मेरी तीसरी इच्छा यही है, तुम इसे पूरा कर दो। ये सुन के जिन बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी तीसरी इच्छा भी पूरी करता हूँ। ऐसा बोल के जिन बोलता है, मैंने तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूरी की। मैं इस गार्डन में रहता था, तुमने मुझे अपनी 3 इच्छा बता के मुझे इस गार्डन से आज़ादी दी है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा बोल के वो जिन वहाँ से गायब हो जाता है। मोहन फिर उस डब्बे को वहाँ पे बंद कर देता है और उसके बाद वो उस गांव की तरफ फिर से जाने के बारे में सोचता है और सोचता है कि पता नहीं गांव की स्थिति क्या होगी, इस जिन ने सही में सारा विश पूरा किया होगा कि नहीं। ऐसा सोच के वो जब गांव की ओर जाता है तो देखता है तालाब के पास बहुत सारे आदमी आपस में बहुत हंसी खुशी से बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अचानक से ये तालाब कैसे आ गया, हमारे गांव में इतना सुंदर तालाब आ गया है, अब हमें पानी की कोई कमी नहीं होगी और अब हम मछलियाँ भी पकड़ पाएंगे। ये सब देख करके मोहन को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जब वो स्कूल की तरफ देखता है तो कुछ बच्चे स्कूल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते थे, क्योंकि बहुत बच्चों को स्कूल जाने का मौका नहीं मिल पाता था, दूसरे शहर में होने के कारण बहुत तकलीफ़ें होती थी। तो अब गाँव में ही स्कूल होने की वजह से सब बच्चे बहुत खुश हो गए थे और कुछ बच्चे तो स्कूल की तरफ जा भी रहे थे। ये सब देखने के बाद मोहन अपने घर आता है और अपने आप पर बहुत ज़्यादा नाच करते हुए बोलता है कि मैंने अपने गांव के लिए बहुत अच्छे अच्छे विशेष मांगे और उस जिन में पूरा किया। इसी तरह वो लोग उस गांव में हंसी खुशी रहने लगे और मोहन भी बहुत खुश होकर के रहने लगा। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। होप करती हूँ आप सबको बहुत अच्छी लगी, और अगर सच में अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।